अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरफा ख़ून और मैं आपको फिफ्थ क्लास में साइंस पढ़ाने लगी हूँ। फोर्थ क्लास में भी आपको साइंस पढ़ा चुकी थी। आज हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि लिविंग थिंग्स होती क्या है। लिविंग थिंग्स, हम उसको लिविंग थिंग कहते हैं जो ग्रो कर सके, जिसकी साइज़ में चेंज आए, जिसकी साइज़ इंक्रीज़ हो, उसे हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। और दूसरा, वो रिप्रोड्यूस कर सके, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स, अपने जैसे लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। तो बेसिकली लिविंग थिंग्स की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट, रिप्रोड्यूस कर सकें, सेकंड, उनमें ग्रोथ हो। अब बात करते हैं जो लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है बायोलॉजिस्ट्स। बायोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है जो लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। अब एक बायोलॉजिस्ट था विटेकर, उसने जो है क्लासिफाई किया जो भी लिविंग थिंग्स हैं। आप देख सकते हैं आपकी सराउंडिंग में ट्रीज़ होंगे, एनिमल्स होंगे, और इसके अलावा बहुत सी आपकी सराउंडिंग में और चीज़ें होती हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको आप नहीं देख सकते। लाइक कभी आपने एमेबा नहीं देखा होगा क्योंकि वो आपको नज़र आ ही नहीं सकता, उसके लिए माइक्रोस्कोप ज़रूरी होती है। तो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बट वो आपको नज़र नहीं आते। आप उनको नहीं देख सकते अपनी आँख से, अपनी नेक्ड आइज में उनको नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। तो अब जो इतनी सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कुछ नज़र आते हैं, कुछ तो इवन नज़र भी नहीं आते, तो इनको डिवाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन दी गई थी, एक बायोलॉजिस्ट था विटेकर, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर मौजूद हैं, उनको डिवाइड किया था 5 किंगडम्स में। अब 5 किंगडम्स, फर्स्ट जो उनका किंगडम था वो था प्रोटोटिस्ट्स, देन किंगडम फंजाई, किंगडम अल्जी, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। अब क्योंकि ये आपका जो लेवल है वो लोअर है, तो हमारा जिस कंसर्न है दो किंगडम से, द फर्स्ट वन इज़ किंगडम प्लांटी एंड द सेकंड वन इज़ किंगडम एनिमिलिया। अब ये बिलीव किया जाता है कि ये जो जब दुनिया बनाई गई थी, क्लासीफाई एक्चुअली करते क्यों, क्लासीफाई हम किसी भी चीज़ को इसलिए करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लाइक मैंने आपको बताया कि 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किए गए। किसी भी चीज़ को क्लासीफाई इसलिए कहा जाता है ताकि उसकी स्टडी इजी हो सके, उसको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है तो उसकी इजी स्टडी हो जाती है। अब ये जो एक ग्रुप में डाले जाते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच कर रही होती हैं, ऐसे ही नहीं इनको उठा के बस डाल दिया जाता है ग्रुप्स में। उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं जिसकी वजह से उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है। अब जो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब ये दुनिया बनाई गई थी या जो दुनिया बनी थी, तो ये बिलीव किया जाता है जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ज़मीन पर था वो था ब्लू ग्रीन अलजी। और फिर उसमें से ब्लू ग्रीन अलजी जो था उसमें से एक बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ। अब आ जाते हैं कि ये जो ब्लू ग्रीन अलजी, हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे पाया गया था, ये था ब्लू ग्रीन अलजी। ब्लू ग्रीन अलजी फर्दर इवॉल्व हुआ, उसमें चेंज आई, उसमें मॉडिफाई हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुई, और फिर ये ब्लू ग्रीन अलजी जो है वो डिवाइड हो गया दो टाइप की अलजी में, एक थी ब्राउन अलजी और एक थी ग्रीन अलजी। फर्स्ट हमारे जो आप देख सकते हैं स्लाइड पे, फर्स्ट हम मूव कर लेते हैं ब्राउन अलजी की तरफ। फिर ब्राउन अलजी से रेड अलजी डेवलप हुई। जो रेड अलजी थी उसमें से मॉसेस डेवलप्ड हुए, मॉसेस में से फर्न्स, फर्न्स से फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स से कॉनिफर्स डेवलप हुए। अब नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं ग्रीन अलजी। इनको दरअसल हम साथ लेकर चलेंगे तो हमें ज़्यादा इजी लगेगा। अब ये ग्रीन अलजी की तरफ हम बाद में मूव करते हैं, पहले आप देख लें नीचे साइड पे लिखा हुआ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में से दो चीज़ इवॉल्व हुई हैं, प्रोक्टोक्टिस और स्पंजेस। स्पंजेस जो होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं, और प्रोक्टोक्टिस जो होते हैं ये भी पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेल्युलर, जो एक सेल के बने होते हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हम मल्टी सेल्युलर हैं, हम बहुत सारे सेल्स को मिला के बनाए गए हैं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं, सिर्फ एक सेल के। और इसकी एग्जांपल है प्रोक्टोक्टिस, ये वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं स्पंजेस। स्पंजेस एक्चुअली ये जो होते हैं ये बहुत सारे सेल्स का, इनका एक एग्रीगेटेड मजमुआ होता है सेल का, उसके बने होते हैं ये। अब नेक्स्ट इस तरफ मूव कर लेते हैं हम, जैसे ब्लू ग्रीन एलजी से क्या इवॉल्व हुआ, ग्रीन एलजी। ठीक है, फिर ग्रीन एलजी से फंजाई, फंजाई से इवॉल्व हुआ फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म से ब्रैंकियोपोड्स। फिर ब्रैंकियोपोड से आप दूसरी तरफ टर्म देख सकते हैं, ब्रैंकियोपोड से इवॉल्व है सिलिंट्रेट्स। ये सिल्वर कलर की फिश लाइक आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली जेली फिश है।
सो उसके बाद सिलिंट्रेट इवॉल्व हुए। फिर दूसरे चलते हैं, सिलिंट्रेट से क्या चीज़ें इवॉल्व हुई, मोलस्कस, मोलस्कस से अर्थ्रोपोड्स, अर्थ्रोपोड से सेगमेंटेड वर्म, सेगमेंटेड वर्म्स को एनालिड्स भी कहा जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो अर्थवर्म, ये मॉइस्ट गीली मिट्टी में पाया जाता है, ये देखा होगा मे बी वॉशरूम्स में अक्सर देखा जाता है। तो और उसके बाद सेम उसी टाइम जब आप देख सकते हैं अर्थ्रोपोड की जहाँ पे लाइन जा रही है, वहीं पे दूसरी तरफ पे एक स्टार फिश, ऑरेंज कलर की एक स्टार फिश बनी हुई है, इन्हें कहते हैं अकाइनोडर्म्स। ये एग्जाम्पल है, अकाइनोडर्म्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, एक फाइलम है, और उसकी एग्जाम्पल जो है वो है स्टार फिश, ठीक है। फिर ये अर्थ्रोपोड्स और अकाइनोडर्म्स ये एट द सेम टाइम इवॉल्व हुए हैं, और ये दोनों कहाँ से इवॉल्व हुए, मोलस्कस से, मोलस्कस से अर्थ्रोपोड्स भी इवॉल्व हुए, अकाइनोडर्म्स भी इवॉल्व हुए, अकाइनोडर्म्स से बोनी फिशेज इवॉल्व हुई, बोनी फिशेज से फिर क्या इवॉल्व हुआ, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हम उनको कहते हैं जो डुअल लाइफ, जिन जो मतलब पानी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ज़मीन पे भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पानी में जो ज़िंदगी गुजारते हैं ऑर्गेनिज्म उनको हम कहते हैं एक्वेटिक, और जो ज़मीन पे गुजारते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। तो इनकी डुअल लाइफ होती है, ये लाइक फ्रॉक, ये ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, इनकी डुअल लाइफ है। अब नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, एम्फीबियंस के बाद एम्फीबियंस से जो है वो इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद रेप्टाइल्स आप क्रोकोडाइल की एग्जांपल ले सकते हैं, लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल से दो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, बर्ड्स, बर्ड्स का तो आपको पता होगा कि क्या होते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स। अच्छा, बर्ड्स को ना ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि बर्ड्स आपने देखो होंगे कितने खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स होते हैं, कलर्ड बर्ड्स, तो इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है बर्ड्स को। फिर बर्ड्स मतलब रेप्टाइल से दो चीज़ें इवॉल्व हुई, एक तो था बर्ड, दूसरे थे मैमल्स, मैमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो मैमल्स में इंक्लूडेड हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, कंसर्न जो है वो दो चीज़ों से है, एनिमल्स और प्लांट्स है। तो ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनके नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, मिलियंस में, एनिमल्स की जो नंबर्स हैं वो मिलियंस में हैं। और जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स की ऑलमोस्ट 3,50,000 स्पीशीज़ इवॉल्व, मतलब उनको स्टडी किया जा चुका है।